नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रयास न्यूज़ और मैं हूं बंटी। और आज मैं पालीगंज विधानसभा क्षेत्र के जगह जगह पर घूम रहा हूं, अनेकों गांव में घूम रहा हूं। वहां से जनता की राय जान रहा हूं कि क्या कुछ इस बार उन लोगों का चुनावी मूड है, किनको इस बार यहां के विधायक के रूप में देखेंगे और जो बिहार में इस बार किस सरकार बनेगी, इन सब मुद्दों के साथ हम यहाँ पे पहुँचे हैं। तो आइए कुछ लोगों से जानते हैं कि क्या है इस बार का उनका चुनावी मूड, इस बार वो अपना मत किन्हें देते हैं और कैसा चेहरा वो इस बार पालीगंज में लाना चाहते हैं। तो चलते हैं। क्या नाम है सर आपका? श्यामनंदन शर्मा। आप इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ, इसी गांव के हैं। खपुरा? हाँ, खपुरे का हैं। तो क्या लगता है इस बार पालीगंज में कौन आएगा? ये तो बड़ा मुश्किल है कहना है, तो डायरेक्ट अभी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जिस तरह से यहाँ टिकट का बंटवारा और चुनाव हुआ है जी। वो तो एकदम गलत तरीक़ा से, क्योंकि यहाँ भाजपा का सीट था और वो यहाँ बदल करके दिया गया है, तो इसमें तो थोड़ा सा माहौल गड़बड़ है। मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूँगा। जैसे कि भाजपा की सीट की बात करें तो यहाँ से भाजपा से दो कैंडिडेट निकल करके आ सकते हैं। पहला रामजन्म शर्मा, दूसरा उषा विद्यार्थी। दोनों में से आप किनको बेहतर मानते हैं? तो दोनों ठीक ही हैं, लेकिन बेहतर उषा विद्यार्थी यहाँ से जीत चुकी हैं और उसका वर्क भी बड़ा अच्छा रही है। उषा विद्यार्थी जी प्रत्याशी के रूप में सामने आई हैं, क्योंकि भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया। हाँ, लोजपा की तरफ से हुआ, लोजपा की तरफ से आई हैं, तो अभी तो समय है, देखा जाएगा। वहाँ तो जब आई हैं तो उनका छवि तो अच्छा ही है। क्या लगता है यहाँ से वो सीट निकाल लेंगे या फिर नहीं? पूरा क्लियर तो कहा नहीं जा सकता है, लेकिन उम्मीद तो है। एक और बात आपसे पूछना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर पालीगंज में त्रिकोणीय समीकरण संघर्ष तो समीकरण रहेगा ही, त्रिकोणीय लग रहा है? त्रिकोणीय रहेगा। हाँ, पहला मान लीजिए कि यहाँ से हो गए माले से एक कैंडिडेट सामने निकल करके आए हैं, संदीप सौरभ। दूसरा मान लीजिए कि ये हो गए लोजपा की तरफ से उषा विद्यार्थी जी, और तीसरा जो हमारे पूर्व विधायक रह चुके जयवर्धन यादव जी। क्या इन्हीं तीनों के बीच जनता घूमेगी या फिर कोई और ही चेहरा? ना, ज़्यादा संघर्ष तो यही तीन को बीच में रहेगी, ज़्यादा यही में संघर्ष है। अच्छा, आप अपने गांव के बारे में क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर क्या कुछ विकास हुआ है? कहाँ कुछ नहीं, जो विधायक यहाँ उगाए हैं उसका बात है। कहाँ कोई कुछ, यहाँ तो कहीं कोई से मिलने नहीं आए, कुछ विकास का काम यहाँ कहाँ कुछ नहीं हुआ है। कुछ लोगों से यहाँ पर राय हम जाने हैं, उन लोगों का कहना है कि जो 20 साल पहले जो सड़क बनी थी वही बनी हुई है, कोई उससे और बदतर स्थिति हो गया है, वो एकदम गड़बड़ जर्जर स्थिति में है। तो सड़क से आए होंगे तो आप देखे होंगे ही कि सड़क की क्या स्थिति है। तो कहने की आवश्यकता नहीं, तो देखने की आवश्यकता है। मरम्मत कभी हुआ कि नहीं उस सड़क? कभी कुछ नहीं हुआ है। मतलब कि ऐसा समझिए कि मरम्मत भी हुआ है तो गांव के लोग ही कुछ उसमें किया है, तो मरम्मत कुछ हुआ है ना, तो ऐसे बाहरी फंड से कहीं कुछ नहीं हुआ है उसमें। विधायक जी जो 5 साल रहे उसमें कहाँ कुछ नहीं हुआ, तो जहाँ की मारने तक भी नहीं आया। विधायक फंड से कुछ? हाँ, कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं बना। यहाँ पर कभी घूमने के लिए भी नहीं आया? कुछ नहीं, कहीं उनका हम लोग तो चेहरा तक नहीं देखे हैं, तो फिर क्या कर सकते हैं हम लोग। लेकिन आप ही के गांव के कुछ लोगों का कहना है कि जयवर्धन यादव को ही जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया है, तो उन्हीं के ये से खेमे से आ रहे हैं। तो खैर उनके खेमे से आ रहे हैं। नीतीश कुमार ने ठीक है, बढ़िया काम किए हैं, ठीक है, काम किए हैं, तो उनके काम के आधार पर तो नीतीश कुमार को ही वोट मिलना चाहिए। लेकिन कैंडिडेट पर भी निर्भर है। मान लीजिए कि कभी कैंडिडेट यहाँ काम नहीं किया है और कोई उस कैंडिडेट को खड़ा कर दे, तो उसमें तो कुछ सोचने वाली बात हो जाएगी। पब्लिक तो सोचेगी ही कि हमको क्या करना है। और जो यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में काफ़ी लोग, जैसे कि सुनील यादव जी हो गए, फिर एक और आ रहे हैं राकेश रंजन नाम है, जानते हैं इन लोगों को? हाँ, प्रचार तो सुने हैं, नाम तो सुने हैं, नाम सुने हैं, आ रहे हैं। तो क्या लगता है इस चुनावी रण क्षेत्र में वो अपने आप को सामने निकाल करके ला पाएंगे या फिर नहीं? ये तो अब इलेक्शन ही बताएगा, जनता के मूड ही बताएगा कि वो क्या कर सकते हैं। अभी तो कुछ कहना मुश्किल है, उसमें कुछ कह नहीं सकते हैं उसमें। और जहाँ तक मेन सड़क को अगर छोड़ दिया जाए, हाँ, तो गांव की जो मेन गली हुआ चाहे नली हुआ, इन सब का विकास हुआ है कि नहीं पिछले 5 साल? हाँ, कुछ ढलैया वगैरह ये सब कुछ हुआ है। मुखिया वगैरह ही सब लोग ढलैया उलैया नली
नाली उली बना है और उसको फिर तो जो अथी नल जल वाला में बनाने में उसको। अच्छा, तो नल जल है तो सब घर में पानी जाता है? अभी कुछ चालू, ढेर चालू नहीं, कुछ चालू हुआ है और बाकी एक चालू हुआ है, बाकी चालू अभी नहीं हुआ है। आपके घर में जाता है या फिर नहीं, इसके बारे में? नहीं, मेरे घर में नहीं जाता है पानी। नहीं जाता है? नहीं, मेरे अभी नहीं गया है। नल वल पाइप लगा हुआ है? नहीं, ये सब कुछ नहीं मेरे घर में गया है। अच्छा, इस गांव में नल जल का काम कब से लगा हुआ है, कुछ बता सकते हैं? 1 साल से ऊपर हो गया इसमें, 2 साल करीब 2 साल करीब हो गया है। 2 साल हो गया, लेकिन अभी तक जो इसका काम है संपन्न नहीं हुआ है। एक नल जल चालू हुआ है, नंबर वार्ड का होता है, 6 नंबर वार्ड वाला चालू है, बाकी अभी एको चालू नहीं हुआ है नल जल वाला। अच्छा, एक और बात पूछना चाहेंगे, जो सरकार में अभी नीतीश कुमार जी हैं, किसानों के लिए क्या कुछ किए हैं, इसके बारे में बता सकते हैं? अब किसानों के लिए नीतीश जी क्या किए हैं, हम लोग तो लग रहा है कि जैसे हैं वैसे ही हैं, हम लोग को कहाँ कुछ तो अनुदान कुछ मिलता है? अनुदान तो मिलता है, कभी कभी आता है। प्रधानमंत्री योजना से सब लोग को वो मिला है, तो प्रधानमंत्री योजना से हम लोग को मिला है, नीतीश जी थोड़े हम लोग को दिए हैं। नीतीश जी की तरफ से कुछ नहीं है। आप क्या करते हैं सर? हम तो कृषि खेती ही करते हैं। खेती करते हैं। चलिए, आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। जुड़े रहिए प्रयास न्यूज़ के साथ ऐसे ही।